नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि गलत कार्य करने के भयंकर परिणाम होते हैं। देखिए, जब कोई मनुष्य गलत कार्य करता है तो निश्चित रूप से उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। इस संसार में दो ही प्रकार के कार्य हैं, अच्छा कार्य और बुरा कार्य। जब मनुष्य कार्य को ही हम कर्म भी कहते हैं। जब मनुष्य अच्छा कर्म करता है तो उससे अच्छा परिणाम प्राप्त होता है। गलत कर्म करता है तो उसे गलत परिणाम प्राप्त होता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छा कर्म अर्थात कार्य मनुष्य को सुख देता है, गलत कर्म कार्य मनुष्य को दुख देता है। जबकि ये संसार में प्रत्येक मनुष्य जानता है, समझदार मनुष्य प्रत्येक जानता है, फिर भी गलत कार्य क्यों कर बैठता है। इसका कारण क्या है? देखिए, आज मनुष्य के अंदर धन की आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि धन के पीछे मनुष्य दौड़ रहा है, सारा ध्यान धन में लगाए हुए है। लेकिन वो मनुष्य वास्तव में हकीकत से परिचित नहीं है। देखिए, जब मनुष्य हकीकत से परिचित हो जाता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार का लालच नहीं आता है, क्योंकि जब तक मनुष्य की बुद्धि विचार सांसारिक रहेंगे तब तक वो मनुष्य पल पल में गलतियां करता रहेगा। देखिए, 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, ये मनुष्य जन्म स्वतंत्र नहीं है, ये बस में है, विषय विकारों के बस में है, इंद्रियों के बस में है, क्रोध के अधीन है, काम के अधीन है। कोई मनुष्य संसारी यदि सोचे कि हम इन पर काबू पा लें तो ये कदापि संभव नहीं है। देखिए, इनको काबू पाने का मार्ग है, उसका नाम है अध्यात्म। यदि मनुष्य अध्यात्म के मार्ग को छोड़कर यदि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहता है, मन को काबू करना चाहता है, तो ये एक कल्पना मात्र ही कहा जाएगा। देखिए, जब तक मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं करता है तब तक वो एक झूठा ही इंसान माना जाता है। झूठा इंसान का मतलब है मनुष्य का जीवन व्यर्थ चला जाता है। यदि मनुष्य वास्तव में अपने जीवन को अध्यात्म से नहीं जोड़ता है, जो कि मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य होता है, जब अध्यात्म से नहीं जोड़ता है, अपने आप को ही सब कुछ समझता है, तो यकीन मानिए उस मनुष्य का पतन हो जाता है। क्योंकि वो मनुष्य नहीं जानता है कि मेरा ये शरीर किसने बनाया, मुझे ये बुद्धि किसने दी। और थोड़ी सी जानकारी होने पर वो मनुष्य एम के परिणाम स्वरूप इतराने लगता है, वो सब कुछ भूल जाता है। देखिए, सत्य ये है कि वास्तव में मनुष्य जन्म तो प्राप्त हो गया, लेकिन ये दूसरे के अधीन होता है। विषय विकार, इंद्रियां, मन, नकारात्मक शक्तियों के अधीन ये मनुष्य का जन्म शरीर होता है। अब मनुष्य वास्तव में इनसे पार जाना चाहता है तो उसे अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़ना पड़ेगा। कोई मनुष्य यदि संसार में सोचे
कि मैं अध्ययन के द्वारा इस मन को काबू कर लूँगा, तो ये कल्पना मात्र ही बात कही जाएगी। कोई मनुष्य बिना भक्ति के, बिना भजन के इस मन को और इंद्रियों को बस में कदापि नहीं कर सकता है। लेकिन आज मनुष्य, संसारी मनुष्य अज्ञानता के पर्दे में पड़ा हुआ है। देखिए, जब मनुष्य अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ता है तब वास्तव में उसे सच्चा अनुभव होने के बावजूद वो जान जाता है कि जो हमारे संत भगवानों ने कहा है, शास्त्र पुराणों में लिखा हुआ है, वह सत्य है, कदापि एक बात भी झूठ नहीं है। लेकिन आज का मनुष्य चिंताओं में ग्रस्त है, डिप्रेशन में जा रहा है, तनावग्रस्त है, भयभीत है। ये सब क्यों है? क्योंकि मनुष्य का चिंतन संसारी है। मनुष्य अध्यात्म की झलक भी नहीं जानता है, और जब तक अध्यात्म को नहीं समझेगा, अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा, अध्यात्म में नहीं चलेगा, ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेगा, तब तक वो परमात्मा के विषय में नहीं जान सकता है। और हमारे संत भगवानों ने ये कहा है कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर परमात्मा विराजमान है, और परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति भी विराजमान है। लेकिन वो युक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? वो युक्ति हमें संत सद्गुरु की शरण से प्राप्त होती है। इसके लिए देखिए, वास्तव में यदि मनुष्य अपना भला करना चाहता है तो उसे संतों की शरण में जाना पड़ेगा, 100% जाना पड़ेगा, और अपने अभिमान को उनके चरणों में त्याग करके और उनसे युक्ति सीख करके अपने जीवन में उतारना होगा। तभी इस मनुष्य जीवन का कल्याण होगा। जो मनुष्य ऐसा नहीं करेगा उसका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। देखिए, इस मनुष्य जीवन में जीवन पर्यंत संघर्ष और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए, इन संघर्ष और समस्याओं का सामना करने के लिए अध्यात्म से जुड़ना पड़ता है। अब आज जब मनुष्य अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है, देखिए, संसारी बुद्धि, संसारी ज्ञान मनुष्य को अज्ञानता के पर्दे में ढक लेता है। मनुष्य के अज्ञानता के पर्दे में ढक जाता है, और मनुष्य के जितने पास अध्ययन का ज्ञान होता है उसी को ही सत्य समझता है, जबकि ये बात सत्य नहीं है। जो मनुष्य भजन के माध्यम से अनुभवों को प्राप्त करता है वो ज्ञान सत्य माना जाता है। लेकिन आज मनुष्य संसारी ज्ञान को ही महत्वपूर्णता देता है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। देखिए, आज मनुष्य संसार में गलत कार्यों को कर रहा है, लेकिन ध्यान रखना, जो मनुष्य गलत कार्य करेगा हाल फिलहाल में कुछ नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन एक बीज तैयार हो जाएगा। जिस प्रकार फसल के बीज को खेत में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे उगने लगती है, उसी प्रकार जो मनुष्य गलत कार्य करता है वो गलत कार्य का अंकुरण उसके अंदर सूक्ष्म रूप से पैदा होने लगता है, और जब वह भयंकर रूप धारण कर लेता है, भयंकर रूप का मतलब है जब मनुष्य लगातार गलत कार्यों को करता रहता है तो एक पुंज सा बन जाता है। तो क्या होता है, जब ये पुंज मनुष्य के जीवन में, इसमें से पुंज में से ऐसा होता है, जब एक संस्कार जब जीवन में गलत आता है तो मनुष्य का जीवन तबाह हो जाता है। मनुष्य को भयंकर से भयंकर कष्ट मिलता है। मनुष्य आज परमात्मा को दोषारोपण करता है, लेकिन मनुष्य ये नहीं जानता है कि जिस समय वो गलत कार्य करने के लिए जा रहा था, उस समय संकेत उसे बार बार मिल रहा था, ये गलत कार्य है, और तू जो गलत कार्य करने के लिए जा रहा है इसकी तुझे सज़ा मिलेगी। लेकिन मनुष्य नशीली पदार्थों का
सेवन करके गलत कार्य को कर बैठता है, जो कि उसका एक महाभयंकर संस्कार बन जाता है, जो आगे चल कर के जब उस मनुष्य के जीवन में उतरता है तो भयंकर कष्ट लेके वो संस्कार आता है और उसके जीवन में त्राय त्राय मच जाती है। उस समय परमात्मा को दोष देता है। आज के समय में लोग परमात्मा को दोष देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि परमात्मा की ये वाणी है, परमात्मा किसी के साथ बुरा कभी नहीं करता है। बुरा उस मनुष्य का उसके कर्मों के द्वारा जो संस्कार बन चुके हैं उन्हीं के माध्यम से होता है। देखिए, नादानी में आप गलत कार्य कर बैठते हैं, जो कि गलत संस्कार का रूप धारण कर लेता है, और वो गलत संस्कार के अंदर क्या होता है, न तो दया होती है न उसका हृदय होता है, और वो संस्कार जब तुम्हारे जीवन में उतरता है तो तुम्हें तबाह कर देता है। इसलिए यदि आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं तो कृपया करके परमात्मा को दोषारोपण कभी न करें, सिर्फ अपने कर्मों में सुधार करें। भगवान कृष्ण ने ये कहा है कि देखिए, कर्म ही प्रधान है। संपूर्ण गीता का निचोड़ में एक बात यही आती है कि कर्म ही प्रधान है, अर्थात जो मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त होगा। इसलिए जो मनुष्य आज अंधाधुंध गलत कार्य कर रहे हैं वो निश्चित रूप से ऐसे बीज बो रहे हैं जो उनके जीवन में जब आएंगे तो उनका जीवन थर्रा उठेगा। ये कर्म पीछा नहीं छोड़ते हैं, एक जन्म में नहीं, हजारों जन्म तक तुम्हारा जब तक बदला नहीं चुका देंगे तब तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए कृपया करके परमात्मा को दोषारोपण देना बंद करो और अपने कर्मों पर ध्यान धरो। यदि आपने अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से मानो आपको भयंकर से भयंकर सजाएं पड़ेंगी। इसलिए कर्म यदि आपका अच्छा होगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। इसलिए आप कोई गलती ना करें, और मैं आपको एक उपाय ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि देखिए, ये संसार विलक्षण है, यहाँ कोई किसी को नहीं बकसता है। इसलिए संतों की शरण में जा कर के सच्ची युक्ति को सीख करके अपने कल्याण का मार्ग ढूंढो और अपना कल्याण करो, क्योंकि इस संसार में कभी किसी को आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। ये संसार दुखालय है, यहाँ पर हमेशा मनुष्य को कष्ट ही मिलता है। जो मनुष्य अध्यात्म और भजन करता है, अध्यात्म में चलता है, उसका ही जीवन अच्छे से कटता है। वो ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, निर्लेप अवस्था को प्राप्त हो जाता है और अपने मुक्त पद को प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए संसार सागर से पार हो जाता है। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि गलत कार्य निरंतर करते रहें और एक भयंकर संस्कारों को पैदा करते रहें, जो कि मनुष्य के जीवन को तबाह करने के लिए तैयार रहते हैं। समझदार मनुष्य वही है इन कर्मों, गलत कर्मों से दूर रह कर के अपने कल्याण का मार्ग खोजता है। धन्यवाद मित्रों।